एक टोटका बताऊं आपको, 6:30 बजे से पहले आ गया ना तो मैं इसे जो कहूंगी वही करेगा। अगर उसे मैं कहूंगी कि एक टांग पर बाहर लॉन में खड़ा हो जाए, सारी शाम वो एक टांग पर ही खड़ा रहेगा, देखिएगा। अच्छा छोड़ इन बातों को, छोड़। ये बता टाइम क्या हुआ है? 6:20। 6:20? लो आ गया, देखे मैं क्या हाल करती हूँ उसका। क्या हुआ? इधर आओ। अरे क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना इधर आओ। आ गया। ये क्या कर रही हो? क्या ये क्या क्या ये? क्या मतलब क्या है? देर से आने की सजा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। मैं घर आई, तुम्हें खुशी नहीं हुई, सुबह तुम मुझसे मिल के नहीं गए, ऑफिस में तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और तुम लेट आ रहे हो। पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट होगी क्या? एक टांग पे खड़े हो, वही पुरानी वाली। एक टांग पे खड़े होते कि नहीं? तुम्हारी सजा का वक्त शुरू हो गया है और अब से लेके सुबह तक तुम यहीं खड़े रहोगे। ओके। यार मुझे एक टांग पे खड़ा करके फोन मिला रही हो, अजीब किस्म की लड़की हो। मारो। हेलो मारो। हेलो राहीम, मारूफ बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई अच्छी बात कहना प्लीज। अच्छी ही बात कहूंगी। तो फौरन से कह दो। तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो। तो मैं कह रही थी कि मैं मान गई। क्या मान गई? वही जो तुम चाहते हो, मेरे शनाख्ती कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। मारो। मारो मेरी बात सुनो। मारो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मारो जस्ट लिसन टू मी। मारो बात सुनो। मारो मारो मेरी बात सुनो। मारो दरवाजा खोलो, तुम ये ठीक नहीं कर रही। मारो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं राहिल को अच्छी तरह जानता हूं, वो ठीक लड़का नहीं है। बदला ले रहा है वो, पुरानी बात दिल में रखी हुई है उसने। तुम पागल हो चुके हो रामेश। बदला लेने के लिए 5 करोड़ रुपए तुम्हें क्यों देगा वो? मुझसे वो शादी क्यों करेगा जबकि वो जानता है कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूं? असल बात ये रामेश कि पुरानी बात तुमने अपने दिल में रखी हुई, वो कभी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे दिल से। रामेश वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, उनको अपने दिल में से निकाल दो। मैं उसे सचमुच शादी कर रही हूँ। खानदानी वकार के अलावा उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल करो, जिसने पहले रिश्ते में भी कभी बेईमानी नहीं की और इस रिश्ते में भी वो बेईमानी नहीं करेगी। दूसरा रिश्ता? दूसरा रिश्ता क्या है बताना? रामेश फॉर गॉड सेक, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं। तो इस बात से कब इनकार किया है मैंने? तुम डिनाई कर रहे हो तो मैं इनकार कर रहा हूं, वरना 3 साल के बाद आज भी तुम 6 बजे ऑफिस से कभी इस तरह वापस ना आते और ना ही मेरे कहने पर एक टांग पर खड़े हो जाते। और इस गुड़िया को भी अपने कमरे से हटा दो और ये सोचना बंद कर दो कि मैं किसी बुरे आदमी से शादी कर रही हूं। आई एम नॉट स्टूपिड। और अगर वो बुरा निकला भी ना तो वो मेरा नसीब होगा। और तुम तो क्या, गुराया खानदान का कोई भी पगड़ीदार मेरे नसीब को नहीं बदल सकता।
तो मुकर जाएगी बिल्कुल। मेरी बात पे यकीन करोगे? कोशिश करूँगा। तो फिर कसम खा के कहती हूँ वो नहीं मुकरेगी। राहील उमर, याद रखना कि लड़कियां कभी नहीं मुकरती, उनके हालात उन्हें मुकरने पे मजबूर करते हैं। और अगर तुम प्रपोज करने का सोचो तो मत करना, डायरेक्ट शादी पे आ जाना। वो क्या कहते हैं, झट मंगनी पट पे। गॉट इट, बाय। मैं उसे सचमुच शादी करूं। खानदानी वकार के अलावा उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल करो जिसने पहले रिश्ते में भी कभी बेईमानी नहीं की और इस रिश्ते में भी वो बेईमानी नहीं करेगी। तुम डिनाई कर रहे हो तो मैं इनकार कर रहा हूँ, वरना 3 साल के बाद आज भी तुम 6 बजे ऑफिस से कभी इस तरह वापस ना आते। और ना ही मेरे कहने पर एक टांग पर खड़े हो जाते। और इस गुड़िया को भी अपने कमरे से हटा दो और ये सोचना बंद कर दो कि मैं किसी बुरे आदमी से शादी कर रही हूँ। आई एम नॉट स्टूपिड। और अगर वो बुरा निकला भी ना तो वो मेरा नसीब होगा। और तुम तो क्या, गुराया खानदान का कोई भी पगड़ीदार मेरे नसीब को नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ तुम भी यही समझ रही हो कि मैं मारूफ की शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो उस तरह शादी कर रही है। तो सच बात यह है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो राहील से शादी कर रही है। और इस वक्त मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि बचपन की एक ज़रा सी शरारत की वजह से ये समझ रहा हूँ कि राहील ठीक आदमी नहीं है। क्यों? ठीक है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। बिकॉज ही इज़ वेरी गुड इंडीड। बस मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि कोई मुझसे भी अच्छा हो सकता है। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी तो तुम डरा देते हो। इसी बात का तो गम है कि आज वो भी डर रही है मुझसे। और अगर आज मैं 6 बजे दफ्तर से लौट कर आ गया हूँ तो समझो किसी पुराने वादे को नहीं भूल पाया। अब याद रखी हुई बातों को खुरच कर मिटाना इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। और ये बताओ कि अगर उसकी बात मानकर मैं एक टांग पे खड़ा हो भी गया हूँ तो इसमें नई बात क्या है? एक बस रिश्ता ही तो बदला है ना, उसकी वजह से हम अपनी आदतें क्यों बदलें? और बदल गए तो
तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं। बस एक बात है मेमन, उसको अच्छी तरह समझ लो। ये जिंदगी कम वक्त इतनी लंबी है कि ढोंग करने से और झूठ बोलने से इतने आराम से नहीं गुजरती। तुम्हें याद है, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि न जाने कितनी मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ रोहों का मिलाप होता है और जिस्मों को बांट दिया जाता है। और ये भी कि मोहब्बतों को जिस्मों के इस बंदर बाट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी तो कहा था कि मैं चाहूँ तो मिल लूँ उससे, बातें करूँ, उसको यहाँ ले आऊँ, इसी घर में तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने ये भी कहा था कि कसम ले लो जो तुम्हारे दिल में जरा सा भी मैल है या मेरे दिल में, खुदा की कसम है अमल, मेरे दिल में जरा सा भी मैल नहीं। और फर्ज करो कि अगर मुझे उससे मिलना हो या उससे बात करनी हो, उस पर हक जताना हो, तो मैं सबसे इजाजत लिया करूंगा। इस बात की क्या, लोगों को ये बताऊं कि मेरे दिल में क्या है? कोई उससे भी तो जाके पूछे कि उसको मुझ पे यकीन नहीं है या अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ये सारी बातें वो सुन लेती तो कसम से हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती। और तुमने कहा है तो मैं मान लेती हूँ, राहिल इज़ टू गुड। लेकिन रामेश, तुम जैसा कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। अम्मी, वो बैठ जाओ यहाँ, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो राहिल है ना, उसके माँ बाप नहीं है। हाँ, तुमने मुझे बताया तो था। दैट्स रियली सैड। वही तो क्या? उसकी बहन इंग्लैंड में रहती है। इसका मतलब है वो बिल्कुल अकेला है। फिर तो बड़ा बेवकूफ है। अरे उससे तो चाहिए कि वो फौरन शादी कर ले। दैट्स अ गुड आइडिया। उसकी शादी हो जाएगी ना तो मेरे हिस्से का वो खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन मामा, एक प्रॉब्लम है। शादी में कोई प्रॉब्लम है? शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसके माँ बाप है ना उसकी बहन है, तो वो लड़की के माँ बाप से कैसे जाके बात करे? मेरा मतलब है कि बुरा नहीं लगता खुद जाके रिश्ता मांगना? वो तो लगेगा, लेकिन अब हो क्या सकता है? अब हो भी क्या सकता है। तो ठीक है, थोड़ी हिम्मत करें। अगर वो खुद लड़की से बात कर सकता है तो उसके पापा से भी बात कर सकता है। मैं भी जाके उसको कहती हूँ। अच्छा सुनो, उससे कहना चट मंगनी और पट ब्याह की बात करे। आप तो बिल्कुल मेरा सोचती हैं मामा। वैसे आजकल लंबी मंगनियों का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर लड़की से बात हुई तो क्या वो हाँ कर देगी? उसका वक्त ने खुद राहिल को फोन किया, कैन यू बिलीव दैट? और खुद ही प्रपोज कर दिया। राहिल को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसको डर लग रहा है कि अभी लड़की मुकर जाएगी। अच्छा सुनो, फिर तो उसे चाहिए कि वो कल ही उसके पापा से बात कर ले। लेकिन सुनो, वो मुकर तो नहीं जाएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन अब बात जो हो गई है, उसे चाहिए कि वो फौरन से पहले उससे बात कर ले, इससे पहले कि वो मुकर जाए। मैं उससे जाके फौरन से पहले बात करती हूँ। पागल। सुनो मारूख, आज के बाद अगर वो ऑफिस से 6 बजे से पहले आ जाए तो ये मत समझना कि तुम्हारे लिए आया है। उसे अच्छा लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात का पास रखे। अगर वो तुम्हारे कहने पे फिर से एक टांग पर खड़ा हो जाए
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शक ना करो उस पर। और वो भी यही चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। झूठ बोल रही हो ना तुम? कसम से नहीं, हम दोनों ने गलत समझा है उसे। वो तुम्हारे हवाले से बहुत डिस्टर्ब है और वो भी चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। ही इज गुड फॉर यू। ये कहा उसने? हाँ, तुम्हारी कसम। कहाँ है वो? अंदर अपने कमरे में। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं करता हूँ बॉस। लो, ये तो बातें है ना, ये तो गाने शुरू हो जाते हैं। ये देखो। नहीं, अच्छा, ये मैं बात करूंगा।
क्या मतलब? आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, मारुख से भी ज़्यादा। और आज उसको भी पता चल जाएगा कि जिसकी ज़िंदगी में महमल हो, वो भला मारुख के बारे में क्यों सोचेगा। चलो, और कितना तैयार होगी? कम ऑन। चलो आजा जल्दी, कम 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 कम। और उसके अलावा कौन होगा वहाँ पे? पता नहीं। वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा, तुम भी उस घर में रहती हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। ये तो उसकी मर्जी है, बुलाएगा तो आ जाऊंगी। ना भी बुलाए तो तुम्हें आना होगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार, और कर्टिसी भी कुछ होता है। देखते हैं। तुम इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही हो? वैसे तुम डर क्यों रहे हो? अरे नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने उसे देखा तो था, बहुत गुस्से में था, और तब से मेरी बाईं आंख भी बहुत फड़क रही है। उससे क्या होता है? मेरी दादू कहती हैं कि लड़की की बाईं आंख फड़के तो समझो कुछ गलत होने वाला है। और लड़के की? लड़के की दाईं आंख। लेकिन यहाँ तो सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अरे अरे क्या? अ, वो कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा आपके पास। अच्छा ओके, मैं आ रही हूँ। Hi. Thanks for coming. प्लेजर। My wife, Mehmet. हेलो। तो मारूफ के साथ जाके ज़रा अंदर नाश्ता लगवाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। Come on. घर आपसे मिल गया था? हाँ हाँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। राहील, ये मेरे दादू का कमरा है। महमल से मेरी शादी के 2 महीने बाद इनको फालिज हो गया था, इसलिए ज़्यादातर ये कमरे के अंदर ही रहते हैं। कम ऑन, मिलवाता हूँ मैं तुमको उनसे। हाँ। कौन है? मैं हूँ रामिस। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ बेटा। दादो, आपसे किसी को मिलवाने लाए। ये मेरी दादो हैं, बेगम निगारे शयात। और दादो, ये राहील हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, मारूफ के बॉस हैं और हमारे बहुत पुरानी क्लास फेलो। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो मेरे बच्चे। और ये मेरे दादू हैं। जो बात कह देते हैं ना, समझो पत्थर पे लकीर। दुआ लो इनसे। मेरे दादू जिसके सर पे हाथ रख देते हैं ना, समझो किस्मत बन गई उसकी। दादू, मैंने राहील को नाश्ते पे बुलाया। आप दादू को लेके बाहर आइए, मैं ज़रा राहील से कुछ बात कर लूँ। क्या हुआ? राहील, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ,
लेकिन अकेले में। तुम कभी उसको मेरे नाम की गाली नहीं दोगे। अगर तुम्हारी शादी मारूफ से हो जाती है तो ये सारी चीजें तुम अपने साथ लेके जाओगे। कभी उसकी माजी का उसको ताना नहीं दोगे, उस मोहब्बत को कभी गाली नहीं दोगे जिसके आखिर में मेरा रास्ता जुदा होकर बहने की तरह। और मारूफ का तुम्हारी तरफ निकल जाएगा और उसके बाद हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। कसम खाओ मुझसे, अभी कसम खाओ राही। मैं मारूफ की कसम खाता हूँ रामेश, मैं उस मोहब्बत को कभी गाली नहीं दूंगा, कभी नहीं। एक्चुअली राहील के मम्मी पापा नहीं हैं और इनकी दोनों बहनें इंग्लैंड में रहती हैं, इसलिए अचानक अगर शादी के हवाले से कोई भी बात करनी पड़ी तो घर का कोई बड़ा नहीं है जो इनकी तरफ से बात कर सकेगा।